नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। मंगलवार का है दिन और देख लेते हैं कि विदेशी बाजारों से कितने मंगलमय संकेत हमारे बाजारों के लिए मिल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कल के मुकाबले आज शुरुआत थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही है। एसजीएक्स निफ्टी तकरीबन 100 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ हमने यहां पर कारोबार होता हुआ देखा। 112 अंक की मजबूती दिखाई दे रही है। एक स्ट्रेट अपसाइड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 17,100 के पार है एसजीएक्स निफ्टी। हालांकि डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डाली जाए तो बिल्कुल सपाट दायरे का कारोबार हम वहां पर होता हुआ देख रहे हैं। इसी के सामने अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें, निके में देखें तो वहां पर कुछ हमने अच्छी स्ट्रेंथ बनते हुए देखी है। 160 अंकों की मजबूती है। इनफैक्ट कॉस्पी और बाकी भी मार्केट्स जो खुले हैं वो कुछ हरे अपटिक के साथ ही खुलते हुए दिखाई दिए हैं। इसी बीच अच्छी बात यह भी है कि ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में हमने कल अच्छा खासा कूल ऑफ आता हुआ देखा। कच्चा तेल अब निचले स्तरों से फिर से रिकवर करता हुआ दिखा है। $102 के पार ब्रेंट है और WTI क्रूड की बात करें तो $98 के इर्द गिर्द वो भी कारोबार करता हुआ दिखा है। जबकि सोना चांदी 2.5 से 3 महीने के निचले स्तर के पास कर रहे हैं कारोबार। तो क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कल? आज के लिए अहम ट्रिगर्स कैसे हैं, कैसे हमारे मार्केट्स रिएक्ट कर सकते हैं, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। दीप, बाकी सारी बातें एक तरफ, एलन मस्क साहब ने क्या किया ट्विटर में, मतलब बिल्कुल तहलका मचा दिया। एब्सोल्युटली, और फाइनली एक्सेप्ट भी कर लिया ट्विटर ने। ये जान लिया कि देखिए इससे अच्छा कि शेयर में और परेशानी आई, यूजर्स हमें छोड़ के जाएं, हम आपको खरीद लेते हैं, मान लेते हैं कि जो इनको ऑफर आया है और डील पर सहमति बन चुकी है। तो अब देखना पड़ेगा। एलन मस्क साहब की एक बात कहनी पड़ेगी, वो कहते कुछ है और उसके बाद करते कुछ और है, तो इसके बाद कुछ और कॉम्प्लिकेशन वो लेकर ना आ जाए। हालांकि डील अच्छे प्रीमियम पर हो रही है और जो उन्होंने पहले कहा था उस भाव पर अग्रीमेंट भी हुआ है। तो देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा। बट ऑफ कोर्स ट्विटर की डील की वजह से एक्चुअली हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों का मूड सुधरते हुए दिखा और सेकंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी आई, क्योंकि ट्विटर के साथ साथ बाकी जो सारे लार्ज कैप आईटी शेयर्स हैं वहां पर आपने खरीदारी देखी और इसके बाद बाजार में भी शानदार रिकवरी दिखी। तो कल के मुकाबले आज देखेंगे तो मूड काफी सुधरा हुआ है ग्लोबल बाजारों का। हमने देखा करीब 240 अंक चढ़कर दिन के ऊपरी स्तर पर डाउ बंद होते हुए दिखा और निचले स्तरों से देखेंगे तो 700 अंकों से ज्यादा की रिकवरी आई थी, क्योंकि शुरुआत काफी कमजोर हुई थी। जैसे कल आसार भी आ रहे थे, जब हमारे बाजार भी बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स भी लगभग 200-250 अंक नीचे ही ट्रेड कर रहे थे। तो उस हिसाब से देखिए कमजोर शुरुआत हुई, लगभग 500 पॉइंट गिरे भी डाउ और फिर अच्छी रिकवरी के साथ बाजार बंद हुए। आईटी शेयर्स ने लीडरशिप दिखाई। ट्विटर के अलावा हमने देखा कि बाकी सारे दिग्गज आईटी शेयर्स में भी अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखी। एनर्जी छोड़ बाकी सभी सेक्टर्स में खरीदारी थी। स्मॉल कैप मिड कैप में भी अच्छा एक्शन आपने बनते हुए देखा। तो ओवरऑल काफी बढ़िया बाजार का मूड माहौल था। और यही जो हम बात भी कर रहे थे 2-3 दिन पहले और कल सुबह भी यही बात थी कि जरूरत से ज्यादा अमेरिकी बाजार गिर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं आई थी जिस पर इतना शार्प रिएक्शन हो। जो भी फेड का कहना था रेट्स को लेकर, जिस तरह के भी नतीजे अब तक आ रहे हैं, ये सब बाजार को मालूम था। तो इतना शार्प जो रिएक्शन आया कल, उसका हमने रिवर्सल भी होते हुए देखा है। दिग्गज आईटी शेयर्स पर एक बार फिर से आज भी फोकस रहेगा। अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट के आज नतीजे आने वाले हैं। ओवर द वीक बाकी सारी कंपनी जैसे कि एप्पल है, मेटा है, अमेजॉन है, इनके भी नतीजे आएंगे। तो आज ये दोनों दिग्गज कैसे नतीजे पेश करते हैं काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बाजार के मूड माहौल के लिए। यूरोप में हालांकि कल हमने सुस्ती जरूर देखी। 1.5 से 2% तक यूरोप के बाजार कल फिसलते हुए आपको देखे हैं। कमोडिटीज में भारी उतार चढ़ाव हुआ। इक्विटी से ज्यादा कमोडिटीज में कल बड़ा एक्शन होते हुए देखा है। लगभग सभी कमोडिटीज में कल हमने भारी गिरावट देखी थी। आज सुबह संभलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रिबाउंड भी यहां पर आते हुए दिख रहा है। बट जो चिंता लगी है कि अब शंघाई के बाद बीजिंग में भी लॉकडाउन लग सकता है। 10 डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने टेस्टिंग बढ़ा दी है। पूरे आसार हैं कि जिस तरह से चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी है, बीजिंग में भी कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स आ सकते हैं। उसका डर बाजार पर हावी था, स्पेशली कमोडिटी मार्केट पे। तो पहले तो कच्चे तेल की बात करें, ब्रेंट $100 के नीचे भी हमने जाते हुए देखा है। 4-5% की कल गिरावट थी। उसके बाद थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं। 102-103 पर ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। बेस मेटल्स में हमने कल भारी गिरावट देखी है। सोने में भारी गिरावट देखी। लास्ट मंडे मुझे याद है जब हम बात कर रहे थे $2000 पर था। $100 क्रैक हो चुका है। एक हफ्ते में $100 अगर नीचे आया, आप देख सकते हैं। तो काफी परेशानी वहां पर हुई है। डॉलर इंडेक्स ऑफ कोर्स मजबूत है, 2 साल की ऊंचाई पर कायम है। और कल एल्यूमिनियम 3 महीने के निचले स्तर पर आया। 5% एल्यूमिनियम टूटा है। जिंक, निकल, लेड, बाकी सारे बेस मेटल्स में भी आपने कमजोरी देखी है। तो चीन के लॉकडाउन या फ्रेश कोरोना केसेस का डर जरूर है, जिसकी वजह से कमोडिटीज पर प्रेशर है। एग्री कमोडिटीज भी गिरे हैं। बट इसके अलावा एटलीस्ट
इक्विटीज का मूड माहौल थोड़ा सुधरा है। अब देखते हैं ये मोमेंटम बरकरार रहेगा या नहीं। इनफैक्ट खाने का तेल, वहां पे एक बड़ी रिलीफ आई कल जब शो के दौरान ही इस बात का जिक्र हुआ कि एक तरह से यू टर्न ही लिया है इंडोनेशिया ने, जो कि पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कर चुके हैं। वो एक राहत की बात थी और उसी चक्कर में हमने देखा बाकी एग्री कमोडिटीज भी थोड़ा सा कूल ऑफ हुई हैं। बहरहाल शुक्रिया दीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किस प्रकार के संकेत हैं आज ट्यूसडे मॉर्निंग हमारे मार्केट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। एफआईआईज अभी भी एक चिंता का सबब बने हुए हैं। कैश स्पेस में एफआईआईज की तरफ से कल हमने 3300 करोड़ से अधिक की बिकवाली आते हुए देखी है। डीआईआईज ने हालांकि थोड़ा संभालने का काम किया, 1870 करोड़ के आसपास की खरीद जारी है। एफएनओ स्पेस की बात करें तो यहां पर भी एफआईआईज की तरफ से एक बार फिर बिकवाली हावी हुई है। 5600 करोड़ से अधिक की बिकवाली हमने बनते हुए देखी है। तो ट्यूसडे मॉर्निंग तो संकेत उतने खराब नहीं है जैसे हमने कल देखे थे। इन सब क्यूज के बीच में हमारे मार्केट आज कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या रणनीति अपनानी है, सब बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। क्या कहा जाए, मंगल होगा ये मंगलवार? कल हमने जिस तरह की वोलेटिलिटी देखी उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या रेंज हो सकती है सर? गुड मॉर्निंग नेहा। बिल्कुल थोड़ी मजबूती आज डेफिनेटली आनी चाहिए और वैसे भी कल ऑलरेडी निचले स्तरों से बैंक निफ्टी ने रिकवर करके थोड़े संकेत दे दिए थे। यार नीचान में बंद हुआ इतने खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद। हालांकि एफआईआईज की बिकवाली का दबाव है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाजार हल्के हो चुके हैं। फुटफॉल रेशियो पर वगैरह पर अगर आप देखेंगे तो बाजारों में पोजीशन काफी हल्की है और मंथली एक्सपायरी के पहले डेफिनेटली थोड़ी रिकवरिंग, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद है। आज ग्लोबल सपोर्ट भी आपको मिलते हुए नजर आ रहा है। अब ऐसे में जो इमीडिएटली आपके लिए निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा वो है 16,825 और 16,875 की रेंज। कल भी इस रेंज को हमने सपोर्ट किया और आज भी मुझे लगता है ये मजबूत सपोर्ट है। अब फ्रेश कमजोरी आपको तभी सोचनी है जब 16,800 के नीचे निफ्टी जाकर ट्रेड करे, जो कम से कम आज के लिए तो संभावना कम हो जाती है। अब आइए ऊपर की तरफ एक बार 17,050, 17,075 के आसपास हम खुलेंगे और वहां से खुलने के बाद 17,125, 17,175 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है और उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा है। भले 35-50 पॉइंट की तेजी बनी हो, लेकिन वो तेजी काम की है और ऐसे में 35,925, 36,000 ये आपके लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा बैंक निफ्टी। और ऊपरी स्तरों पर 36,450 से लेकर 36,625 की पहली रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से भी होती हुई दिखेगी। तो मजबूती के साथ ट्रेड होने की संभावना है और आज भी लीडरशिप फिर से वापस बैंकिंग शेयरों से आती हुई दिख सकती है और प्राइवेट बैंक्स आज आपको मजबूती का रुझान दिखा सकते हैं। मेटल्स में हो सकता है एक ट्रेडिंग रिकवरी मिल जाए, लेकिन मेटल्स में अभी भी थोड़ा सा मामला गड़बड़ है और वहां पर थोड़ा दूर रहना चाहिए। पॉइंट टेकन सर। कल भी अनिल सर ने इस बात का जिक्र किया था कि मेटल स्पेस में थोड़ा आपको बच के अपनी रणनीति अपनानी है, लेकिन बैंकिंग स्पेस आज ये एरिया रहेगा, खासतौर से प्राइवेट बैंक, जहां आपको नजर रखनी है। निफ्टी पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे वो आपके सामने 16,825, 875 यह आज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा। वहीं अपसाइड में 17,125, 175 ये आज एक ऊपरी रेंज का काम करेगा। बैंक निफ्टी में कन्विक्शन ज्यादा बनता हुआ सर का दिखा है, 35,925 से 36,000 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा। वहीं 36,450 से 625 ये एक अपर बैंड साबित हो सकती है। चलिए, हमने आपको ये तो बता दिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में या किन सेक्टर्स पे फोकस करके आपको किस प्रकार से ट्रेड की रणनीति अपनानी है, लेकिन चुनिंदा स्टॉक्स में एक्शन है और नतीजों का सीजन जारी है तो वहां फोकस करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए कल कौन सी कंपनीज के नतीजे आए हैं, कैसे रहे हैं, क्या रिएक्शन है? नतीजों में सबसे पहले जीएमडीसी है जिसके मिक्स नतीजा है। रेवेन्यू हालांकि 86% बढ़ा है। इबिटा आप देखेंगे तो 33 करोड़ से बढ़कर 420 करोड़ आया है। वहीं प्रॉफिट देखेंगे तो घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, पर पिछली बार एक एक्सेप्शनल लॉस था वो 396 करोड़ का। महिंद्रा सीआईई उनके भी मिक्स नतीजे हैं। रेवेन्यू हालांकि 18% बढ़ा है। इबिटा देखेंगे आप 3.3% बढ़ा है। हालांकि मार्जिन पे थोड़ा दबाव देखा गया है, वो 13.1% से 11.1% आए हैं। और अगर आप मुनाफा देखेंगे वो 10 करोड़ से बढ़कर 161 करोड़ आ गया है। तत्वचिंतन फार्मा के भी वीक नतीजे आए हैं। आप रेवेन्यू देखेंगे, आय देखेंगे तो 9.6% घटी है। एबिटा देखेंगे 11.7% घटा है। मार्जिन जो है वो लगभग फ्लैटिश रहे हैं, 22.7% से 22.1%। प्रॉफिट है वो 21 करोड़ से घटकर 17.5, हालांकि डाउन लगभग 17% का है और 2 रुपये का डिविडेंड की घोषणा भी की है। एवररेडी इंडस्ट्रीज के नतीजे भी वीक आए हैं। रेवेन्यू 11.4% घटा है। एबिटा लॉस आया है कंपनी का मुनाफे की जगह।
और अगर पिछली बार जो लॉस 442 करोड़ था, हालांकि वो इस बार लॉस घट के 38 करोड़ हो गया है। एक्सेप्शनल लॉस था पिछली बार 630 करोड़ का। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के भी वीक नतीजे आए हैं, रेवेन्यू 51 लगभग फ्लैट रहा है। प्रॉफिट देखेंगे तो वो लगभग हाफ हो गया, 50 करोड़ से घटकर 20 करोड़ हो गया है, और डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने 55 प्रति शेयर का। और अंत में रिजल्ट्स में ऑटोमेटिव स्टैंपिंग एंड असेंबलीज हैं, जिसके मिक्स नतीजे आए हैं। रेवेन्यू 50% बढ़ा है, एबिटा देखेंगे तो लगभग 79% घटा है, और मुनाफा देखेंगे तो वो भी लॉस से मुनाफे में आई है कंपनी। पॉइंट टेकन। अरमान, अब जरा ये भी बता दीजिए कि आज के लिए कौन से ट्रिगर्स अहम हैं और खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में हम एक्शन बनता हुआ देखेंगे? ट्रिगर्स में आज बहुत सारे नतीजे हैं, जिसमें निफ्टी के बजाज फाइनेंस के हैं, एचडीएफसी लाइफ के नतीजे हैं, एफएनओ में अतुल लिमिटेड, निप्पॉन लाइफ, यूनाइटेड ब्रेवरीज, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और कैश में आदित्य बिरला सन लाइफ, डी लिंक, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, आईएफएल सिक्योरिटीज, केपीआईटी टेक्नोलॉजी और मैक्रोटेक डेवलपर्स के नतीजे हैं। कैंपस एक्टिववेयर का आईपीओ खुल जाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक नतीजों के साथ बोनस शेयर जारी करने के लिए बोर्ड बैठक है। स्पाइस जेट, जिसमें जो फ्लाइट्स हैं वो 26 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। एक्स डेट है सारेगामा इंडिया पर, जिसमें स्टॉक स्प्लिट है ₹10 to ₹1 का। अब कैंपस एक्टिववेयर, जैसा कि मैंने आपको कहा, आज से आईपीओ खुल जाएगा, 26 से 28 अप्रैल तक खुला रहेगा। प्राइस में 278 292 का है। इशू साइज 1400 करोड़ का है, जो कि पूरा का पूरा ओएफएस है, और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 418 करोड़ जुटाए हैं, जिसमें नामी नाम अबू धाबी, फेडिलिटी, दनमूरा, अच्छे खासे नाम हैं। एलआईसी के आईपीओ, जो हमारी इसी बिजनेस की खबर पर मोहर लगी है, एलआईसी के आईपीओ का जो अपडेटेड डीआरएचपी है वो सेबी ने मंजूरी मिल चुकी है। 3.5% हिस्सेदारी से की मंजूरी मिली है, और 21,000 करोड़ तक की ये मंजूरी मिल चुकी है, और इस हिसाब से जो वैल्यूएशन बनता है वो लगभग 6 लाख करोड़ का बनता है। वरुण बेवरेजेस, जिसमें 28 अप्रैल को नतीजे के साथ बोनस शेयर्स पर भी विचार किया जाएगा। इंडिया मार्ट, जिसमें 28 अप्रैल को बोर्ड बैठक में बायबैक पर भी होगी चर्चा। उसके साथ बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें इक्विटी के जरिए 2,500 करोड़ जुटाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है, और सरकार की हिस्सेदारी इससे 81.4% से घटकर लगभग 75% हो जाएगी। वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशंस, जिसमें कंपनी जो है वो 287 करोड़ में टाइम इंस्टीट्यूट को खरीदेगी, और इसके लिए डेट के जरिए वो लगभग 1000 करोड़ जुटाने के लिए भी मंजूरी मिली है। आरती इंडस्ट्रीज अंत में, जिसमें एलआईसी ने 22 अप्रैल को खुले बाजार में लगभग 2 लाख शेयर्स खरीदे हैं, और उनकी कुल हिस्सेदारी 4.97% से बढ़कर अब 5.03% हो चुकी है। ओके, पॉइंट टेकन अरमान, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज किन स्टॉक्स में नजर रखने की है जरूरत। चलिए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग की सलाह है कि आप इमामी पर आज फोकस करके चलिए। खरीद की रिकमेंडेशन इस स्टॉक में निकल कर आ रही है। 470 का स्टॉप लॉस, 525 का टारगेट लगाएं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की सलाह है टाटा केमिकल्स पर खरीदारी करके चले इस स्टॉक में। स्टॉप लॉस रहेगा 922 का, टारगेट 975 का आपको स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग एबी कैपिटल खरीदने की रिकमेंडेशन है, टारगेट 121 का, स्टॉप लॉस 112 का लगाना है, और साथ ही बंधन बैंक यहां पर भी खरीद की रिकमेंडेशन है। इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस 324 का और टारगेट 346 का आपको मिल जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर क्या रणनीति एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल कर आ रही है। ब्रॉडर मार्केट्स में एंड ऑफ कोर्स कौन सा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है जिस पर नजर रखने की जरूरत है, बात करने के लिए हमारे साथ kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी में बताइए, कल बैंक निफ्टी ने खासा दमखम दिखाया है, तो आज आपका कन्विक्शन कहाँ बनता दिख रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली मेरा कन्विक्शन बैंक निफ्टी पे ज्यादा है कंपेयर टू निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी की स्पेसिफिकली पहले बात करें तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलने की संभावना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी के लिए 35,850। जब तक हम इसके ऊपर है, मैं मानता हूँ बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा, और ऊपर की तरफ 36,450 मेरे ख्याल से टेस्ट होने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली ज्यादा दमखम रखता है। निफ्टी की बात करें तो थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन होने की संभावना तो है। जब तक हम 16,900 के ऊपर है, बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा, और मैं मानता हूँ एक रिलीफ रैली अगर देखने को मिलती है तो 17,050 17,150 ये अगले 2 टारगेट्स मुझे निफ्टी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ है? किन स्टॉक्स में कमाई के बेहतरीन मौके आज आपको दिख रहे हैं? बेसिकली 2 स्टॉक्स मेरे रडार पर है। पहला बायोकॉन रहेगा, एक अच्छा खासा रैली हम इस स्टॉक में देख रहे हैं। फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। कल का क्लोज करीबन 380 के आसपास का है, वहीं के लेवल पे खरीदारी करने को मिलेगा तो बेहतरीन मौका साबित हो सकता है।
स्टॉप लॉस 376 का रहेगा और एक ही लक्ष्य रहेगा 388 का, 388। दूसरा जो स्टॉक मेरे रडार पर है वो है गुजरात गैस, 525 के आसपास का क्लोज है, यहीं पे खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस हम 519 का लगाएंगे और एक लक्ष्य रहेगा 535 का। ओके, पॉइंट टेकन आशीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज इक्विटी स्पेस में कहां कमाई के मौके दिखाई दे रहे हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे कमोडिटी बाजार की रणनीति रखेंगे आपके सामने। हाई बीपी के बारे में झूठी भ्रांति है कि इसका स्थायी समाधान नहीं है। नियमित योग, मुक्तावटी व बीपी ग्रिड के प्रयोग से इस रोग को हमने जड़ से मिटाया है। Phone 4 Communications India Limited launches its IPO on BSE SME platform with issue price of ₹10 per equity share. IPO opens on 25th April and closes on 27th April. IPO lead managed by Finshore Management Services Limited. Browns that make your heart melt. Titan Fashion Hues. माल पूरा है? हाँ सर। मम्मी चेक कर लो। पूरा है। पापा टाइम पे है। अपोलो से है सर। थैंक्स सर। पापा के बीपी का इशू है, so every medicine has to be on time. हेल्थ के मामले में श्योर रहना जरूरी है, इसीलिए पाएं अपनी पूरी प्रिस्क्रिप्शन की डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में डायरेक्ट अपोलो से। डाउनलोड अपोलो 24/7 नाउ। Campus Activewear Limited, India's largest and fastest growing sports and athleisure footwear brand, now proposes an initial public offer of equity shares. The 100% book built offer is being offered at a price band of ₹278 to ₹292 per equity share. Offer opens on Tuesday, April 26, 2022. Offer closes on Thursday, April 28, 2022. For risk factors and other details, please refer to the red herring prospectus dated April 18, 2022, which is available on the websites of SEBI, the BRLMs and the stock exchanges. अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन व माइग्रेन से मुक्ति तथा स्मरण शक्ति की वृद्धि के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है मेधावटी। Let me show you our latest innovation. Orient BLDC fans, intelligent BLDC technology. इन Orient fans में BLDC टेक्नोलॉजी है, यानी बिजली का बिल ऑलमोस्ट आधा और लो वोल्टेज में भी बढ़िया परफॉर्मेंस। Fantastic. Wide range of Orient BLDC fans, very silent, very powerful, very efficient. आयुर्वेद में पहली बार क्लिनिकल ट्रायल करके हमने डैमेज कार्टिलेज को रीजनरेट किया है पेडानिल गोल्ड से। आइए पेडानिल गोल्ड तथा ऑर्थोग्रिड से आर्थराइटिस व समस्त वात रोगों से मुक्ति पाइए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। कमोडिटी बाजार में अब क्या हो रहा आज की रणनीति समझाने के लिए केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया जुड़ चुके हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग। कल तो हमने देखा लाल निशान में रंगा हुआ था पूरा कमोडिटी बाजार, चौतरफा बिकवाली देखने को मिली है। सोना चांदी 2.5 से 3 महीने के लोज पर है, क्या यहाँ खरीद बनती है या और बिकवाली जारी रहने वाली है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली हमने देखा कि 2000 का लेवल छूने के बाद कल हमने 1900 का लेवल छूते हुए देखा, करीबन हमने $100 की गिरावट आती हुई देखी, जिस दिन से उम्मीद जताई जा रही है कि फेड की जो मीट है 4 तारीख के, उसके अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो क्षमता है 0.5 से 0.75 तक हो सकता है, जिसके चलते हमने दबाव देखा, डॉलर में तेजी देखी। टाइमिंग मुझे लगता है कि लोअर लेवल से वापस बाइंग लौटती हुई दिखाई देगी। इसके लिए 51,200 पे जून वाइदा गोल्ड को बाय करना चाहिए। एक रैंडम जंप देखने मिल जाएगा जो 51,450 से 51,650 का लेवल मिलना चाहिए। वहीं चांदी को भी इसी का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। कल चांदी में हमने $24 के नीचे प्राइस को जाते हुए देखा, यहाँ पे भी हमें लगता है वैल्यू बाइंग आती हुई दिखाई देगी, जो 65,000 पे मई वाइदा बाय कर सकते हैं। 65,900 से 66,000 तक के लेवल देखने मिल जाएंगे। एनर्जी स्पेस में क्या आपका मूड बन रहा है? क्योंकि कल हमारे मार्केट्स की बात करें तो 7,500 के नीचे ऑलमोस्ट 5% की करेक्शन लेकर बंद हुए हैं। क्या लगता है यहाँ से बाउंस बैक, जिस तरह का कमबैक हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में?
देखिए, चाइना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी मार्केट राइट नाउ। हमने देखा 2 दिन की छुट्टी में जो चाइना में डेवलपमेंट हुए थे लॉकडाउन का, उसकी वजह से मंडे हमने एक सेल ऑफ बनते हुए देखा, बट आई थिंक दैट हैज बीन डिस्काउंटेड इन द मार्केट और आज मार्केट में एक वापस बाउंस देखने मिल सकता है। ऑलरेडी हमने देखा कि ब्रेंट 103 के करीब ट्रेड कर रहा है, रिबाउंड कर रहा है। उसी को देखते हुए 7400 के करीब मई वायदे को लेकर चलिए, जो वापस 7550 से लेकर 7600 तक का लेवल दिखा देगा। ऐसा ही कुछ हाल नेचुरल गैस का रहेगा, जहां पे हमने ऑलरेडी कल के बड़ी गिरावट के बाद $7 का लेवल इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 508 पे बाय करके चलिए, 520 से 524 तक का एक जंप देखने मिल जाएगा। सिंस आपने मेंशन किया कि चाइना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्लाई की किसी भी तरह की किल्लत होगा, डिमांड सामने से ना आए और वो भी दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर से, तो वो चिंता का सबब है। और ये तो बिल्कुल मेटल स्पेस में भी फिट बैठता है। कल हमने सारे मेटल्स को लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन धराशायी होते हुए देखा है। अब मेटल्स में मौके बन रहे हैं या ये दबाव जारी रहने वाला है? देखिए, चाइना में हमने पिछले 2 साल में भी देखा था, जब कोविड का कंसर्न, तो सप्लाई डिस्टर्बेंस भी हुआ है तो डिमांड डिस्टर्बेंस भी हुआ है। तो करंटली जो हमने सेल ऑफ देखा 2 दिन की छुट्टी के बाद, पूरी मेटल में, एनर्जी में फॉल देखा है, बट आई थिंक वैल्यू जो है वो दिखने लग जाएगी, क्योंकि सप्लाई कंडीशन भी कंसर्न है। तो मुझे लगता है उसी में चांस लेना चाहिए। कॉपर के अंदर जो पिछली बार भी 790 से उठा था, तो आई थिंक 790 पे बाय करके चलिए, 800 तक का एक पुल बैक देखने मिल जाएगा। अब कॉटन की कीमतों में हमने देखा है कि ये कोई नया नहीं है, हम बहुत समय से इसमें एक प्रेशर बनता देख रहे हैं। वेरी रिसेंटली 145-46 सेंट के आसपास आईसी कॉटन को हमने देखा, हमारे मार्केट्स भी बढ़े, फिर वहां से एक करेक्शन आता है और हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 10-15 सेंट के बीच में ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने जो रिकॉर्ड स्तर से थोड़ा कूल ऑफ आता हुआ देखा है, अब कॉटन को लेके कैसा आउटलुक बन रहा है? नहीं, मुझे लगता है कॉटन 2022 के लिए सबसे टॉप कमोडिटी हो सकता है, बिकॉज पूरे ग्लोबल मार्केट में हमने देखा एडिबल ऑयल के ऊपर सबका ध्यान है। तो जो अर्जेंटीना के लिए फिगर भी आए, वहां पे पता चल रहा है कि सोइंग जो है वो सोयाबीन की ज्यादा बढ़ रही है। इंडिया में भी ऐसा ही कुछ हाल है। तो मुझे लगता है कि इस बार सोइंग का एरिया अगर कम हो जाता है तो कॉटन को एक अच्छा खासा जंप मिलेगा, बिकॉज पोस्ट पैंडेमिक डिमांड अच्छी मिल रही है। तो डॉलर टर्म्स में अगर बात करें, जब तक 130 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी जो 148-150 तक का भी लेवल हम आइस कॉटन को जाते हुए दिखेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा पुल बैक है सोइंग फिगर्स को देखते हुए, बट ओवरऑल मुझे लगता है 48,000 तक के भी लेवल दिखा देगा, जब तक 40,000 का लेवल कंटिन्यू M6 पे मेंटेन है। ओके, क्योंकि डॉलर हम देख रहे हैं कि कल के सत्र में 25-26 महीने का हाईस्ट छुआ और कहीं वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे आसार भी नहीं दिख रहे हैं। रुपए पे कल प्रेशर बढ़ा, 6-7 हफ्ते के लोस पर हमने इसे ट्रेड करता हुआ देखा है। रुपए में USD INR में क्या रणनीति बन रही है? देखिए, USD INR में भी मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन कंसर्न है। जिस ढंग से हमारे WPI CPI के नंबर्स आए हैं वो कंसर्निंग है और अभी भी इसमें कोई रिलीफ नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत हमने देखा गवर्नमेंट एक्शन की वजह से 70 का है, वहाँ पे बाइंग के ही चल रही है, जो ओवरऑल मुझे लगता है कि आज के सेशन में भी करीबन 76-80 तक का लेवल दिखा देगा। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति USD INR में भी लेके चलनी चाहिए। पॉइंट टेकन। अजय जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि पूरे कमोडिटी स्पेस में एंड करेंसी स्पेस में आज किस तरह के मौके बनते दिख रहे हैं। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।